तो हाँ दोस्तों, ये पावर ट्रक 42 प्लस लोड मैक्स यानी कि 44 एचपी के रेंज का ट्रैक्टर है। ये 44 एचपी का ट्रैक्टर है और इसमें गियर जॉब करना है हमें। इसका गियर में साउंड आ गया है। इसके सारे गियर में ऐसे साउंड आ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ छोड़ के 4 नंबर गियर में इसको शिफ्ट करके चलाते हैं तो उसमें साउंड नहीं आता है। और जब हम इसमें खेतों में भी इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं या रोड पे चला रहे हैं, कहीं भी इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों गियर में साउंड आ रहा है और कड़ाक कड़ाक इस तरह से बहुत ज़्यादा रेस पे साउंड आ रहा है। तो इसका फुल गियर जॉब को हमें करना है। तो इस वीडियो में हम इसका फुल गियर जॉब नहीं दिखाएंगे क्योंकि पुराना मॉडल पावर ट्रक और न्यू मॉडल पावर ट्रक का भी दोनों का गियर जॉब फुल इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, पहले से अवेलेबल है। आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। मैं इस वीडियो में केवल आपको इसका रीज़न दिखाऊंगा कि क्या इसमें रीज़न है जिसके कारण से इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड गियर में साउंड आ रहा है। या तो हम इसे खेतों में चला रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, या तो रोड के ऊपर भी चला रहे हैं, तो कहीं भी इसे हम चला रहे हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड गियर में इसमें साउंड आ ही रहा है। तो हम इसे इसका रीज़न दिखाएंगे इस वीडियो में कि क्या इसमें प्रॉब्लम था, क्या रीज़न है, क्या कौन कौन से पार्ट्स इसमें डैमेज हुए हैं जिसके कारण से ट्रैक्टर को चलाते समय इसके गियर से साउंड आ रहा है, और क्या हमें पार्ट्स इसमें चेंज करना है और क्यों हुआ। तो ये सारे रीज़न को हम दिखाएंगे इसे खोलकर। तो पहले हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेते हैं और इसका साउंड भी आपको अभी हम सुनाएंगे कि किस तरह से साउंड आ रहा है। तो ये थर्ड गियर है और ये थर्ड गियर को हम शिफ्ट करेंगे। तो आपने देखा कि हमने इसे थर्ड गियर को शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद कितना साउंड आ रहा है। जैसे ही हम ट्रैक्टर को बढ़ाने के लिए क्लच को छोड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खर खर इस तरह से साउंड आ रहा है। तो हमें इसका फुल गियर जॉब का काम करना है और ऐसे नए गियर का और पुराने गियर का फुल पावर ट्रक का फुल गियर जॉब इस चैनल पर पहले से अवेलेबल है, अपलोड किया गया है। वो वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लेना क्योंकि इसमें भी वही सेटिंग है जो नया मॉडल का जो भी ट्रैक्टर आ रहा है उसमें भी यही सेटिंग है और इसमें भी यही सेटिंग है। तो इस वीडियो में हम इसका फुल गियर जॉब नहीं दिखाएंगे, बस इसका रीज़न दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम हुआ था और क्या रीज़न था जिसके कारण से इस तरह का इसमें साउंड आ रहा है और कौन कौन से हमें पार्ट्स इसमें डैमेज है जिसे हमें चेंज करना होगा। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो हमने इस ट्रैक्टर को 2 भागों में अलग कर लिया है क्लच सिस्टम के पास से, और हमें इस गियर को 3 भागों में अलग करना है क्योंकि इसके पूरे गियर का जॉब करना है कि कौन कौन से पार्ट्स इसके गियर के अंदर में डैमेज हुए हैं। तो पूरे गियर को ही हम खोलेंगे, तो इसे 3 भाग में अलग करना होगा। और अभी आप देख सकते हैं इसका चिलिम कवर किस तरह से क्रैक हुआ है और उसका ये टुकड़ा अंदर में ही पड़ा हुआ है। तो ये काउंटर शाफ्ट के वायरिंग टूटने के कारण इसमें झटका आया और झटका आने से ये क्रैक हो चुका है। तो इसे हमें जल्दी से खोलना है। इस चिलिम कवर को खोलेंगे और इसके सारे गियर को खोलकर सारे पार्ट्स को बाहर निकालकर एक एक करके चेक करेंगे कि और उसके अंदर में कौन कौन से पार्ट्स डैमेज हुए हैं। तो फुल गियर जॉब को हमें इसे करना है, तो जल्दी से इसके गियर को हम खोलेंगे। तो अभी हम इसके चिलिम कवर को बाहर निकालेंगे और ये देख सकते हैं कि इस तरह से ये डैमेज हुआ है, टूटा है। तो इसके ये काउंटर शाफ्ट का जो बेयरिंग है इसी के बेयरिंग के टूटने के कारण से फ्रंट फेस कवर चिलिम कवर भी टूटा है और इसके सारे ये बॉल पड़े हुए हैं और ये चेकनेट भी इस तरह से ये और ये बॉल किस तरह से टूटकर बिछड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। पूरी तरह से इसका बेयरिंग टूटा और ट्रैक्टर चलता रहा जिसके कारण से इस तरह से ये प्रॉब्लम आया इतना ज़्यादा। तो हमने इसके गियर को 3 पार्टों में अलग कर लिया है। ये देख सकते हैं पावर ट्रक न्यू मॉडल का गियर सिस्टम है और इसमें 6 बोल्ट लगाकर इस तरह से ये आउटपुट शाफ्ट को लॉक किया गया है। और इससे पहले वाले मॉडल में इस जगह पे एक बेयरिंग और लॉक लगाकर आउटपुट शाफ्ट को लॉक किया रहता था। तो इसका पहले से वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया गया है, वो वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। तो इसके गियर के सारे पार्ट्सों को अलग अलग डिसमेंटलिंग किया और हमने जो बताया था कि इसमें जो जो पार्ट्स डैमेज हुआ होगा उसे हम दिखाएंगे। मुख्य रूप से ये वीडियो बनाने का मकसद है कि इसमें रीज़न बताएंगे और कौन कौन से पार्ट्स
इसका चेंज करना है और कौन कौन से पार्ट्स डैमेज हुआ है, बस इस वीडियो में वही बताएंगे। तो इसके मुख्य रूप से ये काउंटर शाफ्ट का बेयरिंग टूटा है, तो ये देख सकते हैं। इसका नंबर है 6210, ये 6210 नंबर का रोलर बेयरिंग लगता है। और ये उसका कॉलर, बेयरिंग कॉलर, और ये चेकनेट काउंटर शाफ्ट ले शाफ्ट का ये चेकनेट और लॉक देख सकते हैं, ये आपस में चिपक चुका है हीट होकर, और बेयरिंग टूटा था, इसी के कारण से इसमें ये काउंटर शाफ्ट में प्लेइंग आया, ये ऊपर नीचे हुआ और ये इस तरह से थ्रस्ट हो चुका है। इसका चेकनेट भी काउंटर शाफ्ट का लॉक नट और ये स्पेसर भी एक ही साथ में सीज हो चुका है पूरी तरह से, तो ये भी चेंज करना है। और ये 6210 नंबर का जो बेयरिंग है काउंटर शाफ्ट का, ये बॉडी लॉक है, जो कि ये बेयरिंग को लॉक करके रखता है बॉडी के अंदर इस तरह से, तो इसे भी चेंज करना है, लॉक को भी चेंज करेंगे। और ये बेयरिंग टूटने के कारण इसका ये फ्रंट फेस कवर, इसे हम लोग मैकेनिकल भाषा में चिलिम भी कहते हैं, गियर चिलिम, तो ये फ्रंट फेस कवर भी टूटा है, देख सकते हैं, ये क्रैक हो गया है। तो इसका ये सेट को ही चेंज करेंगे पूरी तरह से, ये फ्रंट फेस कवर को चेंज करना है क्योंकि ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। और इसके ये सील को भी चेंज कर देंगे। और ये इनपुट शाफ्ट, कलर शाफ्ट भी इसे कह सकते हैं, तो ये इसका बेयरिंग भी चेंज करना है। और ये 6308 नंबर का आता है नया मॉडल में बेयरिंग, ये शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, 6308 नंबर का ये प्लेन बेयरिंग है इनपुट शाफ्ट का, तो इसे भी चेंज करना है क्योंकि इसमें भी कुछ प्लेइंग आया है। और इसके ये छर्रे, दोनों साइड का छर्रा लगाएंगे, तो ये भी चेंज करना है। और ऐसे बाकी के इसके जो गियर टीथ है वो बचा हुआ है, इनपुट शाफ्ट के साथ में चलता है ये गियर, तो ये भी कुछ हल्का हल्का इसमें घर्षण आया है, लेकिन इसका टीथ टूटा नहीं है, तो ये भी ठीक है। तो मुख्य रूप से हमें इन्हीं सब पार्ट्सों को चेंज करना है। तो आपने देखा कि इसके कौन कौन से पार्ट्स डैमेज थे और ये क्यों डैमेज हुए थे। इसका मुख्य रीज़न था डैमेज होने का इसका काउंटर शाफ्ट का बेयरिंग और चेकनेट, और इसका फुल गियर खुलने का मेन रीज़न यही था। इसके गियर में ऑयल का टॉपअप पूरा नहीं रखा था, कम था, बिल्कुल कम था, मुश्किल से इसमें 8-10 लीटर के करीब हमने इसके गियर सम्प से ऑयल को निकाला था। तो ऑयल कम होने की वजह से उसका काउंटर शाफ्ट बेयरिंग, चेकनेट और साथ साथ उसका फ्रंट फेस कवर, यानी कि उसे चिलिम भी कह सकते हैं, चिलिम कवर भी टूटा था। तो इस तरह से अगर लापरवाही करके ट्रैक्टर को चलाते हैं तो उसमें यही प्रॉब्लम आता है कि इसका बेयरिंग टूटना, उसके साथ साथ बेयरिंग टूटने के बाद गियर टीथ टूटना, क्लच शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट का बेयरिंग टूटना, काउंटर शाफ्ट का बेयरिंग टूटना, कुछ भी टूट सकता है। तो कभी हमें इसके गियर में ऑयल का टॉपअप चेक करते रहना चाहिए। तो मेन इसका गियर खुलने का रीज़न यही था कि इसके गियर में ऑयल कम था। तो इस तरह के मैकेनिकल वीडियो देखने के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले, ताकि वो अपने ट्रैक्टर का इंजन का जो भी डेली बेसिक का जो टॉपअप चेक करना होता है, कूलेंट, पानी, इंजन का ऑयल, गियर का ऑयल, वो ट्रैक्टर को चलाने से पहले प्रतिदिन एक बार फर्स्ट टाइम में चेक कर लें अपने टॉपअप को। तो आज बस इतना है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।